बिहार विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने दूर है। ऐसे में सत्ताधारी एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपनी चुनावी तैयारी को तेज कर चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लीडरशिप वाला ये गठबंधन इस बार खासकर बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का संदेश देने पर ध्यान दे रहा है। एनडीए ने तय किया कि वो राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बैठक करेगा। ये बैठक 2 चरण में होगी। पहला चरण 23 से 25 अगस्त और दूसरा चरण 28 से 30 अगस्त। इसके बाद जिन सीटों पर बैठकें नहीं हो पाएंगी वहां अलग से कार्यक्रम किए जाएंगे। गठबंधन ने इस अभियान के लिए 14 टीमें बनाई हैं। इनमें से 7 का लीडरशिप जो है वो जेडीयू करेगी और 7 का भाजपा। अब एक एक करके जेडीयू और बीजेपी दोनों की टीम्स जान लेते हैं। तो जेडीयू में संजय कुमार झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, रत्नेश सदा, ये सब शामिल हैं। वहीं अगर हम बात बीजेपी की टीम की करें तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री मंगल पांडे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद संजय जायसवाल शामिल हैं। हर टीम में कुल 6 सदस्य होंगे। इन टीमों में जेडीयू और भाजपा के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की हम सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मंच के नेता भी शामिल होंगे। 6 दिन तक ये टीम 84 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलेगी। बैठक में 3 मुख्य बातें होंगी। पहला, चुनावी रणनीति पर चर्चा, दूसरा, संगठन और तालमेल की मजबूती और तीसरा, स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना। आपको बता दें कि इससे पहले साल की शुरुआत यानी जनवरी-फरवरी में भी एनडीए ने जिला स्तर पर इसी तरह की बैठकें की थी। उनमें 5 सहयोगी दलों के प्रदेश अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। हालांकि एनडीए ने अभी तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि एनडीए इस चुनाव में नीतीश कुमार सरकार की 20 सालों की उपलब्धि को सामने रखेगा। इनमें मुख्य बिंदु होंगे कानून व्यवस्था जो कि जंगल राज की छवि तोड़ने का दावा करेंगे, बुनियादी ढांचा और विकास कार्य, स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी जो कि 50% आरक्षण पंचायतों में मिली है, हाल की घोषणाएं जैसे फ्री बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी, युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं का भी प्रचार में जोड़ा जाएगा, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, महिला उद्यमी योजना जिसमें बिहार सरकार की योजना जिससे महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन मतलब आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दल इस समय सीट बंटवारे और लीडरशिप को लेकर उलझे हुए दिख रहे हैं। वहीं एनडीए कार्यकर्ताओं तक सीधा संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं। खैर, नीतीश कुमार और बीजेपी की रणनीति साफ है, गांव-गांव तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, वोटरों को ये विश्वास दिलाना कि सरकार स्थिर है, साथ ही योजनाओं और उपलब्धियों का सीधा प्रचार करना। एनडीए ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत बूथ स्तर तक झोंक दी है। नीतीश कुमार सरकार के 20 साल के कामकाज और केंद्र की योजनाओं को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये संगठनात्मक मजबूती और एकजुटता चुनावी मैदान में कितनी सफलता दिलाती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।